अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खीर, और इसको हमने बनाया है रबीउल अव्वल के हिसाब से। तो आज हमने लिया है यहाँ पे 8 किलो दूध, और हमने चावल लिए हैं 3 पाव। और ये देखिए मैं इसको किस तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने 2 जग पानी लिया है और उसको मैंने बॉईल कर लिया है। चावलों को 1 घंटे पहले ही हमने भिगो लिया था, और उनको मैंने अच्छे वाले चावलों को इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इससे बहुत अच्छी खुशबूदार खीर बनके तैयार होगी। तो हमने जो है चावलों को डाल दिया है पानी में, और जैसे ही उसमें गल गए हैं चावल, तो उसको हम अब मैश करेंगे। ये दूध एक तरफ जो है मैंने पहले से औंटने रखा हुआ है बड़े पतीले में, और ये चावलों को हमने अलग से पकाया है। और ये देखें चावल बिल्कुल मैश हो गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम जो है दूध को शामिल करेंगे, जो हम अलग से उबाल रहे हैं। उसको हम काफ़ी देर से 1-1.5 घंटे से पका रहे हैं। तो ये हम दूध शामिल कर देंगे। ये 8 किलो दूध हमने शामिल कर दिया है इसके अंदर। और अब इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि हमारी खीर बिल्कुल पक के पिंक कलर की हो जाए, कि दूध इतना पके औंटे इतना ज़्यादा कि पिंक शेड में उसका कलर आ जाए। तो इसको अब हम मज़ीद चला के पकाएंगे और मिक्स करेंगे चावलों को और दूध को कि यकजान हो जाएं। ये मैंने इसमें कटा हुआ खोपरा शामिल कर दिया है। और व्यूवर्स, मैं आपको बताना भूल गई हूँ, दूध उबलते हुए, दूध औटाते हुए मैंने इलायची का इस्तेमाल किया था। 10-12 इलायचियों को मैंने कूट के शामिल किया था। ये मैंने इसमें 2 किलो चीनी डाली है, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब तक चीनी मिक्स नहीं होगी, चीनी का दाना नहीं मरेगा। उसको हम चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। खीर को मुसलसल चमचा चलाते हुए पकाएंगे हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे, कि ये पक के बिल्कुल गुलाबी हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, पिंक हो गई है और खीर गाढ़ी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। तो इसके अंदर जो है हमने खोपरे का और बादाम का इस्तेमाल किया है। और व्यूअर्स, ये देखिए खीर पक के बिल्कुल गुलाबी हो गई है, और इसको हम मज़ीद गाढ़ा कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से प्यालियों में जम जाए। इधर हमने प्यालियाँ जो ली हैं वो मिट्टी की प्यालियाँ ली हैं, जिनके अंदर हम खीर को जमाएंगे और हम उसको जो है तकसीम करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, बहुत अच्छी खीर पक गई है। अब इसको मैं ठंडा कर रही हूँ कि ताकि ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर मैं इसको प्यालियों में, जो मिट्टी की हमने प्यालियाँ ली हैं, ये देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर हम डालेंगे खीर को, और फिर ऊपर से हम बादाम और खोपरे से इसको गार्निश करेंगे। और तमाम खीर हम प्यालियों में डाल के इनको जमा देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अगर इस पॉइंट तक आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये खीर की रेसिपी कैसी लगी। तो ये मैंने तकरीबन खीर 8 किलो तक की बनाई है, और इसको अब हम जो है तकसीम करेंगे, तमाम प्यालियों में डाल रहे हैं। जब तमाम प्यालियों में खीर को पलट लेंगे तो फिर हम इसको गार्निश करेंगे बादाम से और खोपरे से। ऑप्शन है, आप जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हैं आप उनको डाल सकती हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये तमाम प्यालियों में डिवाइड कर दी है हमने खीर, और अब हम इस पे लगाएंगे पिस्ते, बादाम, खोपरा। बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार खीर बनके तैयार हुई। खीर को ठंडा करने के बाद मैंने इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस के भी शामिल किए थे, और फिर मैंने उनको मिक्स किया था। ये देखिए, अब ये जो है इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चे जो हैं इनको तकसीम कर देंगे इंशाल्लाह। और आप अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह और इसको भी हाफ़िज़।